मध्य प्रदेश के सीहोर में धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन जारी है। एनजीटी की रोक के बावजूद भी रेत माफिया लगातार नर्मदा नदी से रेत निकाल रहे हैं। रेत माफिया के आगे पूरा प्रशासन नाकाम नजर आता है। प्रशासन की टीम रेत माफिया तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन विस्तार न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की, रेत के इस काले कारोबार का पर्दाफाश किया। जहां प्रशासन भी जानने से खाता है खौफ, वहां बेखौफ होकर पहुंचा विस्तार न्यूज। खनन माफिया की मांद में विस्तार न्यूज। सीहोर में एनजीटी की रोक के बाद भी नर्मदा नदी में अवैध खनन जारी है। रेत माफिया धड़ल्ले से नर्मदा नदी से रेत निकाल रहे हैं। नर्मदा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी खनन माफिया की कश्तियां नदी की धार पर दौड़ रही हैं और नर्मदा की कोख से रेत निकाल रही हैं। ट्रैक्टर नर्मदा के आंचल को रौंद रहे हैं। कश्तियों के जरिए रेत निकाली जा रही है और फिर इससे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। प्रशासन की टीम भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, लेकिन विस्तार न्यूज का कैमरा सीधे घाटों तक पहुंचा और धड़ल्ले से जारी अवैध खनन की पड़ताल की। नर्मदा नदी से किस तरह से रेत माफिया नर्मदा नदी के सीने को छलनी करते हुए रेत निकाल रहे हैं, इसकी सीधी तस्वीर आज विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। इस समय एनजीटी की रोक के बावजूद यह रेत माफिया प्रशासन के साथ गहरी सांठगांठ कर नर्मदा नदी के सीने को छलनी कर रहे हैं और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। नर्मदा नदी के किनारे 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में रेत के स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। बड़े बड़े डंपर रेत का अवैध परिवहन करते मिल जाते हैं। इधर रेत कंपनी यूफोरिया मिनरल्स एंड माइंस रेत की रॉयल्टी में भी धांधली कर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रही है। हमारी मांग ये है कि जो ट्रैक्टरों की रॉयल्टी कट रही है, गाड़ियों की रॉयल्टी कट रही है, रॉयल्टी कुछ पैसे ज्यादा कट रही है, किसी की पैसे कम कट रही है, एक समानता किसी में नहीं है। तो जिसकी कम पैसे की रॉयल्टी कट रही है वो बाजार में कम पैसे में रेत बेच के आएगा, वो जिसकी ज्यादा पैसे की कट रही है वो रेत बाजार में नहीं बेच पाएगा। हर 8 दिन में कंपनी के नियम बदलाते हैं, इसका कोई भी नियम नहीं है कंपनी का। जो कंपनी के चाहते हैं उनकी रॉयल्टी कम है, किसी की 2000 की रॉयल्टी है, किसी की 2500 की रॉयल्टी है, किसी की 1500 की रॉयल्टी है। रॉयल्टी में भेदभाव किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि रॉयल्टी में भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, और अगर सभी की अगर रॉयल्टी देनी है तो एक समान रॉयल्टी दें, उसमें हम बिल्कुल एग्री हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी रॉयल्टी सभी की एक समान होनी चाहिए। सीहोर के कई घाटों पर अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। हर तरफ रेत से भरे वाहनों की कतार देखने को मिल जाती है, लेकिन खनिज विभाग और प्रशासन इनके आगे नतमस्तक नजर आता है। अधिकारी भी मानते हैं कि खनन माफिया का तंत्र प्रशासन के तंत्र से काफी ज्यादा मजबूत है। हम लोग जो है समय समय पर छापा भी मारते हैं। कभी कभी तो कुछ गाड़ियां हमको पकड़ाती तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, जिले को उसका प्रकरण भेजते हैं। लेकिन अक्सर जो है उनका तंत्र इतना ज़्यादा वो है कि हम लोग जब भी जाते हैं तो वो हमको मिलते नहीं, भाग जाते हैं। ऐसे हमको खबर मिलती है। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ फोर्स की कमी रहती है, पुलिस नहीं मिलती है, कहीं कुछ होता है तो फिर वो ऐसे स्थिति में भागने के बहुत रास्ते हैं। हम लोग जाते भी हैं, देख भी लेते हैं, लेकिन वो भाग जाते हैं, उनको वो पकड़ नहीं पाते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर प्रशासन खनन माफिया के आगे क्यों नतमस्तक है? क्यों प्रशासन का तंत्र खनन माफिया के तंत्र के आगे फेल है? क्या रेत का यह अवैध कारोबार खनिज विभाग की मिलीभगत से चल रहा है? आखिर रोक के बावजूद भी अवैध खनन होने पर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? आखिर दिन दहाड़े खुलेआम नर्मदा को छलनी कर रहे ये कश्तियां प्रशासन को नजर क्यों नहीं आते? देखना होगा प्रशासन पर कितना असर हो पाता। कि मैंने लक्ष्य वर्मा के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज। तो देखा अपने सीहोर में रेत माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं, और अधिकारियों का बयान भी बताता है कि रेत माफिया के आगे पूरा प्रशासन नतमस्तक है, जबकि ये सब खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रेत माफिया नर्मदा नदी के अंदर से रेत निकालकर बेच रहे हैं, लेकिन खनिज विभाग से लेकर प्रशासन के तमाम अधिकारी मौन साधकर बैठे हुए हैं।